ये दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है बर्न डाउन। बर्न डाउन का मतलब होता है जलकर नष्ट हो जाना या फिर जलाकर नष्ट कर देना। उसके बाद है सेट ऑन फायर, इसका मतलब होता है आग लगा देना। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है, जलकर नष्ट हो जाना या फिर जलाकर नष्ट कर देना और आग लगा देना, इसमें अंतर है। आग लगाना तो सिर्फ आग लगाना हुआ, लेकिन जलाकर नष्ट कर देना अलग चीज़ हुआ। उसके बाद है सेट अ ब्लेज, इसका मतलब भी होता है आग लगा देना। ठीक है ना, तो आग लगाने के बाद बहुत बार बच भी जाता है चीज़, लेकिन बर्न डाउन करने का मतलब होता है जल करके नष्ट हो जाना या जला करके नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है ना, या ख़त्म हो जाना। उसके बाद है केओस, इसका मतलब होता है अव्यवस्था, अफरा तफरी। अब देखते हैं ना कहीं पर दंगा फसाद होता है तो कितना केओस हो जाता है, चारों तरफ अव्यवस्था हो जाता है, कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं रहता है। उसके बाद है डिप्लॉय, इसका मतलब होता है तैनात करना। तो अव्यवस्था को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। डिप्लॉय का अर्थ होता है तैनात करना। ठीक है। उसके बाद है वेंट एंगर, इसका मतलब होता है भड़ास निकालना, मतलब अपने गुस्सा को जाहिर करना, मतलब किसी भी तरीके के जो कड़वा फीलिंग है उसको बाहर निकालना, उसको वेंट करना कहा जाता है। और यहाँ पर एंगर है तो गुस्सा बाहर करने की बात है, गुस्सा निकालने की बात है। उसके बाद है टॉर्च, टॉर्च का अर्थ भी होता है आग लगाना। ठीक है। और डिफाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना या फिर किसी नियम कानून का उल्लंघन करना, है ना। उसके बाद हो गया हेवन, तो हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। और एक वर्ड है मिलता जुलता लग रहा है हेवन, और इसका मतलब होता है शरण स्थल, है ना। जैसे कि बहुत सारा प्लेस होता है, जगह होता है जो क्रिमिनल्स का हेवन होता है, मतलब कि उसके लिए पनाहगार होता है ना, सुरक्षित जगह होता है, शरण होता है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। लद्दाख यूथ डिमांडिंग स्टेटहुड, स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा, एंड स्पेशल स्टेटस मतलब विशेष दर्जा, अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वेंसडे, इसको वेंसडे पढ़ा जाता है, वेडनेसडे नहीं पढ़ा जाता है। इरप्टेड, इरप्ट मतलब होता है फूट पड़ना या फट पड़ना, जैसे ज्वालामुखी है तो इरप्ट हो जाता है, फट जाता है। और कोई व्यक्ति अगर इरप्ट हो गया तो मतलब अपने अंदर जो उसके किसी तरह का करवाहट है उससे वो क्या हो गया, फट पड़ा। इन प्रोटेस्ट डैट मिरर्ड, मिरर का अर्थ यहाँ पर है झलक देना, मतलब जैसा पहले कहीं हुआ हो वैसा ही कहीं हो तो उसको मिरर करता है। द जेंजी अपहिवल, अपहिवल मतलब उठा पटक, है ना, उठा पटक इन नेपाल। अब समझ लीजिए बातों को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि लद्दाख के युवा लोग जो कि मांग कर रहे मतलब किस चीज़ का, राज्य का दर्जा का और विशेष दर्जा का 6th शेड्यूल के तहत, है ना, छठी मतलब कि अनुसूची के तहत संविधान के बुधवार को, तो वे लोग फुट पड़े। और मतलब कि किस में, तो प्रोटेस्ट में उतर गए वो लोग। जो प्रोटेस्ट क्या हुआ तो झलक दिखाया जेएनजी जो उठा पटक था नेपाल में उसका। ठीक है। आई क्या, हर्लिंग, हर्ल मतलब फेंकना होता है, स्टोन्स पत्थर फेंकना, एट सिक्योरिटी फोर्सेज मतलब सुरक्षा बलों पर, बर्निंग डाउन अ बीजेपी एंड अ गवर्नमेंट ऑफिस मतलब एक बीजेपी के मतलब कि आदमी को और एक सरकारी ऑफिस को, मतलब बर्निंग डाउन यहाँ पर मतलब व्यक्ति का बात नहीं किया गया है। तो बर्निंग डाउन ऑफ बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफिस मतलब एक बीजेपी के कार्यालय को और एक सरकारी कार्यालय को जला करके नष्ट कर दिया। एंड सेटिंग व्हीकल्स ऑन फायर, और क्या कारनामा हुआ, तो वाहनों को आग लगाया गया उन लोगों के द्वारा। आगे क्या करा, लोकल पॉलिटिशियंस स्थानीय राजनीतिक लोग, राजनीतिज्ञ
क्लेम ने मतलब दावा किया 3 to 5 पीपल हैड बीन किल, मतलब 3 से 5 लोग मारे गए थे, एंड डजन्स इंजर्ड, और दर्जनों घायल हुए। आफ्टर द पुलिस एंड द CRPF ओपन्ड फायर एट द प्रोटेस्टर्स, मतलब कि एक मतलब मरे और घायल किसके बाद हुए, जब मतलब पुलिस और CRPF ने क्या किया, तो गोलाबारी शुरू किया। ओपन फायर करते यहाँ पर होगा, गोलाबारी शुरू करना आंदोलनकारियों पर, है ना, आंदोलन कर मतलब कि विरोध करने वाले लोगों पर, है ना, प्रोटेस्ट में विरोध करना होता है। आई क्या कर रहा है, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता सेड, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा कर्फ्यू हैड बीन इम्पोज, मतलब कर्फ्यू लगाया गया हुआ था। ही एक्नॉलेज का अर्थ यहाँ पर स्वीकार करना है, मतलब उसने स्वीकार किया। कैजुअलिटी जो होता है उसका मतलब होता है मौत का संख्या, किसी घटना में, दुर्घटना इत्यादि में जो मौत होता है उसको कैजुअलिटी कहता है। तो कैजुअलिटीज़ को मतलब कि स्वीकार किया, ठीक है। बट लेकिन डिड नॉट से, नहीं मतलब कि कहा हाउ मेनी हैड बीन किल्ड, मतलब कितने लोग मारे गए थे। गुप्ता ने आरोप लगाया लद्दाख लीडर्स, मतलब लद्दाख के नेताओं पर, ऑफ इंसाइटिंग द प्रोटेस्टर्स, मतलब कि विरोध करने वाले लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। इंसाइट मतलब होता है भड़काना, उकसाना। लद्दाख हैज़ नॉट विटनेस मतलब होता है देखना, गवाह बनना। तो लद्दाख ने नहीं देखा है सच वायलेंस, मतलब इस तरह की हिंसा, इन डिकेट्स मतलब दशकों में, डिकेट मतलब दशक होता है, 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसे डिकेट कहा जाता है। मेकिंग अ स्टनिंग आयरनी, तो कह रहा है कि आयरनी यहाँ पर एक क्या कहोगे, स्टनिंग मतलब होगा अचंभित करने वाला, है ना, शौक देने वाला। स्टनिंग मतलब बेहद खूबसूरत भी होता है ना। और तो इस चीज़ ने इंडिकेट किया, है ना, किस चीज़ को, तो एक आयरनी का, एज अनदर, आयरनी मतलब व्यंग भी होता है, और किसी हालात वगैरह का जो ये होता है, क्या कहोगे, एक अजीब तरह का हालात, उसके लिए आयरनी का प्रयोग किया जाता है। आई कर एज अनदर पीस, क्योंकि एक अन्य पीस हैवन, मतलब कि शांति वाला जो, मतलब शरण जो था, मतलब कि जगह था, ऑफ द अर्स्ट वाइल स्टेट, मतलब पहले वाले राज्य जम्मू का एंड कश्मीर का, डिसेंड्स इनटू केओस, मतलब कि किसमें वो बदल गया, तो अव्यवस्था में बदल गया। डिसेंड इनटू मतलब स्तर गिर जाना कहा जाता है, तो उसका स्तर गिर करके अव्यवस्थित हो गया वो। इन द आफ्टर मैथ, मतलब किसी घटना के परिणाम स्वरूप जो हालात होता है उसके लिए इन द आफ्टर मैथ कहा जाता है। ऑफ द 2019 स्क्रैपिंग ऑफ ए स्पेशल स्टेटस, स्क्रैप मतलब हटाना होगा यहाँ पर, अंडर आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल दर्जा था उसको हटाने की घटना के बाद जो हुआ, इसके तहत सारा चीज़, इसके बाद ही सारा चीज़ हुआ है। आई क्या करा, जम्मू टू हैज़ सीन अ चर्निंग, जम्मू ने भी क्या देखा, तो डिस्टर्बेंस देखा है, विथ अ शार्प स्पाइक इन मिलिटेंसी, तो आतंकवाद में एक तेज़ मतलब वृद्धि देखा है। वाइल, जबकि द सेंटर्स फोकस, मतलब कि जहाँ केंद्र का मतलब कि फोकस है, ऑन पेसिफाई मतलब शांत करना, पेसिफाई मतलब शांत करना, द ऑलरेडी वेक्स्ड रीजन, मतलब पहले से ही अशांत क्षेत्र, वेक्स मतलब अशांत होगा यहाँ पर, रीजन मतलब क्षेत्र, ऑफ कश्मीर, हाँ, कश्मीर का जो अशांत क्षेत्र है उसको स्पेसिफाई करने पर फोकस सेंटर का, केंद्र सरकार का। हैज़ हैड स्कैन सक्सेस, स्कैन मतलब मामूली, न के बराबर, नाम मात्र का सफलता वहाँ मिला है केंद्र सरकार को। आई क्या करा, जम्मू चेनाब वैली, जम्मू का चेनाब घाटी, रिसेंटली हाल ही में, सौ मतलब देखा, द बिगेस्ट एजिटेशन, सबसे बड़ा आंदोलन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, सिंस द 2019 मेजर्स, मतलब 2019 के मेजर्स के बाद। देखिए मेजर का अर्थ यहाँ पर है ऑफिशियल एक्शन, मतलब आधिकारिक कार्रवाई। आई क्या कर, विथ थाउजेंड्स डिफाइंग रिस्ट्रिक्शंस टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ डोडा MLA महाराज मलिक अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो डोडा MLA महाराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी हुई, इसके विरोध में मतलब कि प्रतिबंध जो लगाया गया था, उसको लोग मतलब उसके अरेस्ट के विरोध में मतलब विरोध नहीं करना था, ऐसा प्रतिबंध था, तो इस बात को लोग नहीं माना और प्रोटेस्ट किया, यही बात है। आई क्या करा,
लद्दाखी एक्टिविस्ट, लद्दाखी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हु हैड बीन फास्टिंग, जो मतलब कि मतलब कि फास्ट कर रहे हुए थे फॉर द पास्ट 2 वीक्स, बीते 2 सप्ताहों से, ओवर द डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड स्पेशल स्टेटस, मतलब अंडर द 6th शेड्यूल, मतलब कि छठवें मतलब कि शेड्यूल के तहत विशेष मतलब राज्य का दर्जा और इस विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर के कॉल द प्रोटेस्ट अ जेनजी रेवोल्यूशन। उसने क्या कहा उस प्रोटेस्ट को, तो जेनजी रेवोल्यूशन कहा। जेनजी क्रांति का, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है। कहा ही ब्रोक हिज फास्ट, उसने अपना फास्ट को मतलब ख़त्म किया ऑन वेंसडे मतलब बुधवार को। ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, एतराज़ जताना, टू द वायलेंस मतलब हिंसा पर, एंड द एलेज्ड किलिंग्स बाय द फोर्सेज, और जो कथित जैसा कि आरोप लगाया वैसा मतलब जो किलिंग जो है किसके द्वारा, फोर्सेज के द्वारा। एंड अर्ज, और अर्ज किया, सीरियस रिक्वेस्ट किया द यूथ मतलब युवाओं से, टू एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब होता है त्यागना, डिस्ट्रक्टिव एक्शंस मतलब विनाशकारी है ना, विध्वंसकारी कार्य। आई क्या करा, द प्रोटेस्ट ब्रोक आउट मतलब ये जो विरोध है शुरू हुआ, ब्रेक आउट से ब्रोक आउट है, ब्रेक आउट मतलब होता है शुरू होना। इन रिस्पॉन्स टू, ब्रेकआउट का और भी अर्थ है यहाँ पर है शुरू होना। इन रिस्पॉन्स टू अ कॉल बाई, तो किसके जवाब में, किसके प्रतिक्रिया स्वरूप, तो एक कॉल जो हुआ यूथ विंग ऑफ द लेह अपेक्स बॉडी, तो लेह अपेक्स बॉडी क्या एक विंग, यूथ विंग है, उसके द्वारा एक कॉल हुआ, आह्वान हुआ उसके, इस वजह से मतलब कि लोग उस पर क्या किए, उसकी बात को माना और प्रोटेस्ट शुरू किया। रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर यही है कि उसकी बातों को लोग माना, है ना। किसी चीज़ के प्रति आप रिस्पॉन्स करते तो अफर्मेटिव या निगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, तो अफर्मेटिव तरीके से रिस्पॉन्स दिया। एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी मतलब कि एकजुटता दिखाने के लिए विथ वांगचुक मतलब वांगचुक के साथ, एंड द अदर्स फास्टिंग विथ देम, उसके उनके साथ मतलब कि उसके साथ फास्ट कर रहे लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सारा काम हुआ। वांगचुक डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ, वांगचुक ने खुद को दूरी बना, खुद का दूरी बनाया फ्रॉम द वायलेंस, हिंसा से, सेइंग इट वाज नॉट द पाथ सोन बाय हिम मतलब कहते हुए कि यह जो रास्ता था उसके द्वारा नहीं दिखाया गया था। ही कॉल्ड फॉर पीस, उसने शांति का मतलब कि आह्वान किया है ना। एंड सेड, और कहा वायलेंस वुड हार्म द रीजन्स स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल रिकग्निशन मतलब कि राजनीतिक पहचान के लिए जो संघर्ष है क्षेत्र का, है ना, लद्दाख का, उसके लिए नुकसानदेह है चीज़ है ना, वो नुकसान करेगा इस तरह का काम। आई क्या करा, वेरी सैड इवेंट्स इन लेह मतलब लेह में बहुत ही दुखद घटना है। माई मैसेज ऑफ पीसफुल पाथ फेल टुडे मतलब मेरा जो संदेश था शांतिपूर्ण मार्ग का वह विफल हुआ आज। आई अपील टू यूथ, मैं अपील करता हूँ युवाओं से, टू प्लीज स्टॉप द नॉनसेंस मतलब नॉनसेंस बंद करने के लिए। दिस ओनली डैमेज आवर कॉज, यह जो है सिर्फ हमारे मुहिम को, मिशन को क्या करेगा, करता है तो डैमेज करता है। ही सेड ऑन एक्स, उसने एक्स पर कहा जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था। इन अ वीडियो, एक वीडियो में वांगचुक सेड, वांगचुक ने कहा द सिचुएशन टूक अ टर्न फॉर द वर्स मतलब स्थिति बदलकर बेकार बदतर हो गया। आफ्टर द हेल्थ ऑफ 2 ऑफ हिज एसोसिएट्स डिटेरियोरेटेड मतलब कि डिटेरियोरेट मतलब बद से बदतर होना, जब मतलब कि उसके 2 जो साथी थे उसके साथ सहयोगी जो थे उनके मतलब कि स्वास्थ्य क्या हो गया, बदतर हो गया। ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार को, एंड दे हैड टू बी हॉस्पिटलाइज और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, ठीक है ना। आई क्या करा, डैट ट्रिगर, डिसीजन ट्रिगर कर दिया एंगर गुस्सा को अमॉन्ग पीपल लोगों में। देयर वाज अ शट डाउन मतलब बंद इन द होल ऑफ लेह टुडे मतलब कि पूरा लेह में आज बंद था। आई कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ यूथ केम आउट मतलब हज़ारों युवा बाहर आए ऑन द स्टेशन गलियों में। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, डैट थिंक दे आर आवर सपोर्टर्स, कुछ लोग सोचते हैं कि वे लोग हमारे समर्थक हैं। ऑल दो यद्यपि द एंटायर मतलब पूरा लद्दाख सपोर्ट्स अस, हमारा समर्थन करते हैं। द यूथ गेव वेन टू देयर एंगर, युवाओं ने क्या किया तो अपने गुस्सा को हवा दिया, अपना गुस्सा जाहिर किया, अपना भड़ास निकाला। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ जेएनजी
रेवोल्यूशन, मतलब यह एक किस तरह का था, तो जिंजी रेवोल्यूशन टाइप का था, शॉर्ट मतलब टाइप होता है। डैड, जिसने ब्रॉड देम ऑन टू द रोड, जो मतलब उन लोगों को रोड पर ला दिया। हियर, उसने आगे कहा। अकॉर्डिंग टू वांगचुक के अनुसार दे 3 to 5 प्रोटेस्टर्स हैड डाइड, मतलब 3 से 5 लोग प्रदर्शन करने वाले, विरोध करने वाले मारे गए हुए थे, मर गए थे, है ना। आई क्या कह रहा है, वांगचुक ने कहा द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, लद्दाख मतलब जो समस्या लद्दाख सामना करता है, इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड लैक ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, और लोकतांत्रिक अधिकार का कमी अभाव है। वर अ रेसिपी फॉर अनरेस्ट, तो यही जो है अशांति का रेसिपी था। लेह काउंसिलर तासी टंडप, लेह का काउंसिलर तासी टंडप हु इज़ फ्रॉम द कांग्रेस, जो कांग्रेस से है, सेड कहा देयर वॉज रिपोर्ट्स ऑफ 3 कैजुअलिटीज, मतलब कि 3 मौत का मतलब कि खबर था, इन द पुलिस एंड सीआरपीएफ फायरिंग, पुलिस और सीआरपीएफ फायरिंग में। आई क्या करा, टंडप ने कहा थाउजेंड्स ऑफ यूथ, हजारों युवा, एंग्री ओवर द डिले, मतलब विलम्ब को लेकर के गुस्से में, है ना, गुस्सा से भरा। इन टॉक्स बिटवीन द लद्दाखी लीडरशिप एंड द सेंटर, मतलब लद्दाखी नेतृत्व और केंद्र सरकार के बीच के जो विलम्ब को लेकर के सब गुस्सा में थे, ऐसा बात है। ओवर द ट्विन डिमांड्स, मतलब 2 मांगों को लेकर के, ट्विन मतलब जुड़वा होता है, तो जुड़वा मांगों को लेकर के तो 2 की बात है। असेंबल मतलब कि इकट्ठा हुए, नियर द ऑफिस के बाहर, ऑफ द हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द बीजेपी, मतलब हिल डेवलपमेंट काउंसिल और बीजेपी के मतलब कि ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। टू प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने के लिए, फॉर देयर राइट मतलब अपने अधिकारों के लिए। द सिचुएशन रिपोर्टेडली फ्लेयर्ड अप, सिचुएशन जो है मतलब बिगड़ गया, है ना, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार। व्हेन द पुलिस ट्राई टू डिस्पर्स देम, जब पुलिस ने कोशिश किया उन्हें तितर बितर करने का, डिस्पर्स मतलब होता है तितर बितर करना। आगे कह रहा है ऑल द स्टाफ एट द हिल डेवलपमेंट काउंसिल आर सेफ, सारे जो स्टाफ है हिल डेवलपमेंट काउंसिल के क्या है तो सुरक्षित है। बट द असेंबली हॉल्स हैज़ बिन टॉर्च, लेकिन असेंबली हॉल को जला दिया गया है। द मेन काउंसिल ऑफिस इज ऑल्सो सेफ, मेन काउंसिल ऑफिस भी सुरक्षित है। टंडप ने कहा द टेलीग्राफ को, ही सेड उसने कहा द बीजेपी ऑफिस विच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर अवे, जो मतलब 1 किलोमीटर दूर है, हैड बिन ऑल सेड विलेज में से मतलब आग लगाया गया था। आई क्या करा, ऑफिशियल पदाधिकारियों ने कहा कांग्रेस लेजिस्लेटर मतलब कांग्रेस विधायक फंटसॉग स्टैंजिन सेपाग हैड बिन बुक्ड, मतलब उसको बुक किया गया था, फॉर इनसाइटिंग भड़काने के लिए, वायलेंस हिंसा। ऑल दो यद्यपि हिज पार्टी डिनाइड ही वॉज इन्वॉल्व, हालांकि उसका पार्टी ने मना किया कि वह इन्वॉल्व था। आई क्या करा, द एक्शन केम आफ्टर द बीजेपी अमित मालवीय क्लेम्ड शेपाग, टी नहीं पढ़ा जाएगा, कैन बी क्लियरली सीन इंस्टिगेटिंग द मॉब एंड पार्टिसिपेटिंग इन द वायलेंस। तो कह रहा है कि ये जो कार्रवाई हुआ जब बीजेपी के जो अमित मालवीय ने दावा किया कि शेपाग देखे जा सकते हैं भड़काते हुए भीड़ को और हिस्सा लेते हुए हिंसा में। डैट टारगेट, जिसने टारगेट किया, जिस हिंसा ने टारगेट किया था बीजेपी ऑफिस एंड द हिल काउंसिल। आई क्या करा, टंडप ने दावा किया द मैन इन द पिक्चर रिलीज बाय द बीजेपी वाज नॉट शेपाग बट रिसेंबल्ड हिम। तो कहा कि जो पिक्चर रिलीज़ किया गया बीजेपी के द्वारा उसमें शेपाग नहीं है बल्कि उसके जैसा दिखने वाला है, रिसेंबल मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। आई क्या करा, द प्रोटेस्टर्स वर ऑल्सो एंग्री, मतलब विरोध करने वाले लोग गुस्सा भी थे, विथ द यूनियन होम मिनिस्ट्रीज डिसीजन, मतलब केंद्र सरकार के मतलब कि गृह मंत्रालय के निर्णय से, टू होल्ड टॉक्स मतलब बात करने वार्तालाप करने के लिए, विथ द लद्दाखी लीडरशिप मतलब कि लद्दाखी लीडरशिप के साथ, बिलेटरली मतलब बाद में, ऑन अक्टूबर 6 मतलब अक्टूबर 6 को। द लोकल्स बिलीव्स मतलब स्थानीय लोग मानते हैं कि इट इज़ एन अटेम्प्ट, यह कोशिश है, टू फर्दर मतलब और आगे, टायर्ड और मतलब थकाने का, दोज ऑन फास्ट जो मतलब कि फास्ट पर है। आई क्या करा, द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस विच हैज़ बिन स्पीयर हेडिंग, स्पीयर मतलब अगुवाई करना भी होता है, तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मतलब कि स्पीयर हिट करती रही है, द डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस इन कारगिल, कारगिल में स्पेशल दर्जा के लिए, हैज़ इश्यूड अ शट डाउन, उसने जारी किया है एक बंद
कॉल ऑन थर्सडे मतलब गुरुवार को इन सपोर्ट ऑफ द लेह लीडरशिप के सपोर्ट में। आई क्या करा, द फ्रेश प्रोटेस्ट मतलब कि ताज़ा विरोध हैव कम हुआ है एज द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस आर ड्यू मतलब होने को है नेक्स्ट मतलब अगले महीने। द बीजेपी वॉन द इलेक्शंस इन 2022 बीजेपी जीती इलेक्शंस को 2020 में, बट लेकिन फेस्ट मतलब सामना की ह्यूमिलिएटिंग मतलब लज्जाजनक शर्मनाक डिफीट मतलब हार इन द रीजन मतलब क्षेत्र में इन लास्ट ईयर्स लोकसभा पोल्स मतलब बीते वर्ष के लोकसभा चुनाव में। लद्दाख वाज कार्व्ड आउट लद्दाख को मतलब बनाया गया है एज अ यूनियन टेरिटरी इन 2019 2019 में फ्रॉम द अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले के जम्मू एंड कश्मीर राज्य से। आई क्या कर रहा, तो आई होप इतना ही स्टोरी था।